एक व्यक्ति किसी यात्रा पर जाने की सोच रहा था। कुछ चिंतन करने के पश्चात उसके मन में आया, मुझे खाने पीने, खाद्य सामग्रियों को एकत्रित करने, वस्त्र आदि मोल लेने तथा थोड़े दिनों के लिए विश्राम करने, गृह आदि की व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता है। यात्रा से पूर्व कुछ धन संचय कर लेना चाहिए और तब यात्रा करनी चाहिए। वह धन एकत्रित करने में संलग्न हो गया। वह सुबह से शाम तक अर्थ अर्जित करता, भोजन वस्त्रों में व्यय करने के पश्चात कुछ संग्रह करता और कुछ यात्रा के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए इकट्ठा करने लगा। 1 मास तक परिश्रम करने पर जब उसने अपना संचित कोष देखा तो उसे लगा कि यह एकत्रित किया हुआ धन यात्रा के लिए बहुत कम है। उसने पुनः वह कार्य जारी रखे, कुछ अन्य वस्तुएं भी खरीदी, साधारण सी झोपड़ी बना ली, किंतु दूसरे मास फिर उसके मन में फिर वही स्थिति आई थी। अभी वस्तुएं और धन, यात्रा के उपकरण कम थे। उसने बहुत सोच विचार कर तय किया कि यात्रा का व्यय भार को संभालने के लिए 1 वर्ष तक उसे कठिन परिश्रम धन संचय करने की आवश्यकता है। वह पुनः दुगने उत्साह से धन और अन्य उपकरणों के संलग्न में लग गया। दिन रात परिश्रम करता। अपनी उन्नति को तो वह भूल ही गया कि उसे यात्रा भी करनी है। शारीरिक संपदा को भी नष्ट करता गया और दूसरे वर्ष में फिर लेखा जोखा देखने पर उसे उसी अभाव का भान हुआ जो पहले महीने हुआ था। अभी धन संपदा, शारीरिक उपकरण, वस्तुएं, घर बार अपर्याप्त हैं। अभी और चाहिए। अभाव दूर करते करते उसके जीवन का अंत समय आ गया। किंतु वृद्धावस्था में सब छोड़ते हुए उसने दर्द भरी आवाज में कहा, उफ, जीवन भर अभाव को दूर करने के लिए अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। आज मैं अनेक प्रकार के अभावों से परिपूर्ण हूँ। मैंने एक अभाव दूर किया, 4 नए अभाव मेरे सामने आ गए। उन्हें दूर किया, 16 नवीन अड़चनें आ गई प्रतीत हुई। जीवन में एक न एक नई उलझन आती ही रही। आज मृत्यु से यहाँ पर मैं उस अभाव का अनुभव कर रहा हूँ। आज यही हम में से अनेक व्यक्तियों की मन की स्थिति है। हम जीवन भर उपभोग के लिए नाना वस्तुएं एकत्रित करते हैं, धन पर्याप्त पा लेते हैं, अनेक वस्तु हमारे पास होती हैं, किंतु हम उसी को साध्य मान बैठते हैं और अपनी यात्रा को भूले बैठे रहते हैं। वास्तव में ये वस्तुएं तो साधन मात्र हैं। हमारी स्थिति उसी यात्री के समान है जो यात्रा के लिए नाना वस्तुओं का संग्रह कर लेता है, परंतु कभी उस यात्रा को शुरू नहीं कर पाता, कभी उस यात्रा पर नहीं निकल पाता और तब तक अनंत यात्रा का बुलावा आ जाता है। उसकी साधना तो वह यात्रा है। हम यह मानते रहे कि जब सब भौतिक अभाव दूर हो जाएंगे तब जीवन के महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करेंगे। सर्वथा भ्रांति मूलक विचार है। अभाव हमारे जीवन की एक ऐसी सदा चलने वाली परछाई है जो सदा हमारे साथ चलती है। जहां हम जाएंगे, जिस स्थिति में हम रहेंगे, जिस देश काल में निवास करेंगे, अभाव सदा हमारे साथ चलते रहेंगे। और जब तक हमने इसे संतोष रूपी तलवार से पूरी तरह समाप्त नहीं किया, तब तक अभाव हमारे जीवन का एक अंग बनकर हमारे अंग संग चलता रहेंगे। इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं, गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समान। मित्रों, धन्यवाद आपका यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। मैं आपका वंदन, नमन और आपको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कहीं आप और हम भी उसी यात्री की तरह निधन होने तक धन के बंदोबस्त में तो नहीं लगे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सब सुखी रहें, निरोग रहें। जय हिंद और जय श्री राम।